इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बैंक निफ्टी के जीरो जीरो ट्रेड की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने 2 दिन से हमें सेम ही जोन में कंसोलिडेशन करते हुए हमें बैंक निफ्टी दिखाई दे रही है। तो कल के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेड निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि यदि बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन हो, सेम जोन में ओपन हो और ओपन होने के बाद सेकंड हाफ में यदि मार्केट हमें ब्रेकडाउन दे 47,770 47,770 के लेवल का मार्केट यदि ब्रेकडाउन देता है सेम रेंज में ओपन होने के बाद, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन जोन बनाई हुई है इसी कंसोलिडेशन जोन में मार्केट यदि ओपन हो और उसके बाद यदि 47,770 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें यहाँ पे एक पुट बाइंग का जीरो जीरो ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 47,650, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,470 और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 47,265। इन 3 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का जीरो जीरो ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट ने 47,770 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया सेकंड हाफ में। पुट बाइंग के लिए हमारे कल के लिए ज्यादा फोकस रहने वाला है कॉल बाइंग की तुलना में। कल आपको क्या करना है कि यदि आपका कोई भी आप पुट बाइंग के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपकी उसमें पोजीशन साइजिंग ज्यादा रहेगी, और यदि आप कोई भी कॉल बाइंग का ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपकी पोजीशन साइजिंग कम रहने वाली है। क्यों रहने वाली है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग के ट्रेड की। तो कंडीशन सेम है, मार्केट इसी जोन में ओपन होना चाहिए और इसी जोन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद अपर साइड में 48,030 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, क्या 48,030 के लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,140 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,280 का। इन 2 टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जीरो जीरो ट्रेड, जीरो हीरो ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं यदि मार्केट ने 48,030 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो। अभी हम बात करते हैं कि हमें कॉल बाइंग में पोजीशन साइजिंग कम क्यों रखनी है और पुट बाइंग में पोजीशन साइजिंग ज्यादा क्यों रखनी है। इसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारे डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि जो मार्केट कर रहा है कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया, मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा लास्ट स्विंग था ना, उसी स्विंग के पास में आके मार्केट ने हमें एक नेगेटिव पैटर्न दिया है, नेगेटिव कैंडल दिया है, शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई है जो भी है रेड कलर की। तो यदि मार्केट अभी इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है, लो कौन सा है हमारा 47,770, 770 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक करता है तो ये शूटिंग स्टार कैंडल हमारी मार्केट में एक्टिवेट हो जाएगी और हो सकता है कि मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने आए, मतलब फिर से मार्केट 47,000 तक के लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट में अभी यहाँ पे हमें 700 पॉइंट की फॉल देखने को मिल सकता है यदि मार्केट ने 47,770 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो। इसलिए हमें पुट बाइंग में हमें अभी पोजीशन साइजिंग ज्यादा रखनी है और कॉल बाइंग में हमें पोजीशन साइजिंग कम रखनी है। अभी देखो हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और निफ्टी के चार्ट पे भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, इसको छोटा करते हैं। देखो निफ्टी ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कोई भी कॉल बैंक का ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन उसके जस्ट ऊपर ही मार्केट में 22,530 का एक रिजेक्शन बैठा है। तो जब तक मार्केट में देखो, अभी यदि आपको ना निफ्टी में कोई भी कॉल बैंक का ट्रेड लेना है ना, वो तभी लेना जब मार्केट 22,530 के लेवल का ब्रेकआउट दे, तभी हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे और हमारे 70 से 80 पॉइंट के अपर साइड के लिए टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन पोजिशन साइजिंग हम कम रखने वाले हैं। जैसे आप 10 लॉट के साथ ट्रेड लेते हो तो आपको सिर्फ 7 लॉट या फिर 8 लॉट के साथ ही मार्केट में कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, या फिर इससे कम भी क्वांटिटी लेके चलोगे तो बढ़िया रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा कॉल बाइंग का ट्रेड कि हमें कॉल बाइंग का ट्रेड कब लेना है, जब निफ्टी 22,530 के लेवल का ब्रेकआउट देगी किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद, गैप अप के अलावा। ठीक है, गैप अप के अलावा यदि मार्केट किसी भी कंडीशन में ओपन होने के बाद हमें 530 के लेवल का ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे एक और कॉल बैंक का ट्रेड कहां बन सकता है कि यदि मार्केट गैप डाउन ऊपर हो 22,390 के लेवल पे, यदि मार्केट गैप डाउन ऊपर और ओपन हो और यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कोई पॉजिटिव पैटर्न बनाए, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दिया या फिर कुछ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया, फिर कोई भी पॉजिटिव कैंडल दे दिया और इनका ब्रेकआउट दे, तो इस कंडीशन में भी हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा ये जो टारगेट आएगा वो टारगेट आएगा ये ट्रेंड लाइन, जहां पे भी ये मार्केट ट्रेंड लाइन पे होगा वहीं पे हम हमारा टारगेट लेके चलने वाले हैं। इससे बड़ा हम टारगेट नहीं लेके चलेंगे। तो यदि हम
22,390 के लेवल के अराउंड में कोई भी कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे तो ये जो हमारी ट्रेंड लाइन अपर साइड से आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का हम यहाँ पे टारगेट लेके चलने वाले हैं। ये तो हो गए हमारे निफ्टी के लिए अपर साइड के ट्रेड कि हाँ, दो ट्रेड की कंडीशन बन रही है, दोनों की दोनों मैंने आपको समझा दी। अभी हम बात करते हैं हमारे पुट बैंक की ट्रेड की। तो देखो पुट बैंक के ट्रेड की जो कंडीशन क्या है वो ये है कि यदि मार्केट इस जोन में ओपन हो, ठीक है, 22,400 से 22,530 के जोन में ओपन होने के बाद यदि मार्केट 22,390 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो इस कंडीशन में हमें एक पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,345 का, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,265 का, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 22,205 का। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 22,530 से 22,400 के जोन में ओपन होने के बाद हमें 22,390 के लेवल का ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई देता है। तो ये है हमारे कल के लिए पुट बैंक के ट्रेड। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी की। देखो आज मार्केट ने हमें फिर निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं दिया। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लिया था, वो भी लिया था निफ्टी में, और जिसमें भी एसएल हिट हुआ था। देखो हम कल बात करके गए थे कि यदि मार्केट इस लेवल के अराउंड में हमें कोई बी ब्रेकडाउन देता है तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है। ये कोई लेवल था, तो देखो मार्केट ने एक प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार पैटर्न भी दिया था, लेकिन मार्केट ने हमें यहाँ पे एक ट्रैप किया और हमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉस देखने को मिला। हमारे पास दो रीजन थे ट्रेड लेने के लिए, लेकिन मार्केट ने फिर भी हमें पुट बाइंग में आज छोटा लॉस दिया। तो भाई कल भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट फेक ब्रेकआउट दे दे या फिर फेक ब्रेकडाउन दे दे, उसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला जाए या फिर हमें रिवर्सल भी शो कर सकता है मार्केट। अभी मार्केट कुछ ऐसा ही चल रहा है क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का अभी कोई भी अता पता नहीं है, ये दोनों ऑल टाइम हाई से नीचे चल रही है। आईटी अभी मार्केट को सपोर्ट कर नहीं रही है, बड़े बैंक मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटे बैंक ही मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में पता नहीं क्या ही खिचड़ी से पक रही है। तो मार्केट में अभी जितना सेफ चलोगे उतना ही बेटर रहने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के लेवल्स की। तो देखो फिन निफ्टी कहीं भी ओपन हो इस जोन के अंदर, मतलब 21,120 से 21,240 के जोन के बीच में, इस 120 पॉइंट के बीच में यदि मार्केट फिर निफ्टी कहीं भी ओपन हो और ओपन होने के बाद 21,240 के लेवल का ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेना है, और यदि मार्केट ने 21,115 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा टारगेट निकल के आएंगे पुट बैंक के लिए, वो निकल के आएंगे 21,010 का पहला टारगेट, 20,930 का दूसरा टारगेट और 20,850 का तीसरा तीसरा टारगेट। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। और देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि मार्केट में बैंक निफ्टी नीचे आएगी तो सीएनए ये अपनी जो फिन निफ्टी है ना, ये भी नीचे आएगी। तो बैंक निफ्टी में यदि आप पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हो तो फिन निफ्टी में भी आपको पुट बैंक का ही ट्रेड लेना है, या फिर यदि आपका बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, आप मिस कर देते हो बैंक निफ्टी में ट्रेड, तो आप फिन निफ्टी में भी एक पुट बैंक का ट्रेड लेने के लिए जा सकते हो, या फिर पुट बैंक या फिर कॉल बैंक जो भी ट्रेड है वो हम ले सकते हैं फिन निफ्टी में भी। ये है इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।